जैन शब्द जिन शब्द से बना हुआ है। जिन शब्द का अर्थ जयति इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि किसको जीत लिया, क्योंकि संसारी प्राणी जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, अगर उसके सामने जीत हार की बात आए तो उसका ध्यान लड़ाई झगड़ा की ओर जाता है। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, जैनी आदमी तो अब इतना सीख गया है ना, तो वो तो तुरंत बताएगा। लेकिन सामान्य से अगर किसी से बात करें कि भाई जिन किसे कहते हैं, जिन्होंने जीत लिया है सो जिन है, तब उसको ये लगेगा कहीं कुछ हुआ होगा, कोई प्रतियोगिता रही होगी, किसी को हराया होगा, किसी को पछाड़ा होगा, तब तो ये जिन बने हैं। तो हराना पछाड़ना तो उसके ख्याल में सही आया, लेकिन किसे हराया किसे पछाड़ा इस पर उसका ध्यान नहीं जा पाया। बाहर की जीत हार को तो सामान्य आदमी भी समझ लेता है, लेकिन बाहर की जीत हार से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, और जैन जिनेंद्र भगवंतों की परिभाषा भी नहीं बनती है। इस जीव ने संसार में अनादि भ्रमण करते हुए कई बार अपने से बलहीनों को हराया होगा, बलहीनों को पछाड़ा होगा, कई बार बलवानों के सामने ये निर्बल साबित हुआ होगा। ये जीत हार तो इस संसारी प्राणी की अनादि से चली आ रही। इस जीत हार का इस संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है, कोई मायना नहीं रखता। लेकिन फिर जयति इति जिना कहा गया है, जिन वो है जिन्होंने जीत लिया है। तो किसको जीत लिया? बहिरंग को नहीं, अंतरंग को जीता है। बहिरंग के शत्रुओं को जीतने वाला फिर भी कोई हो सकता है, लेकिन अंतरंग के शत्रुओं को जीतने वाला इस धरा पर सामान्य पुरुष नहीं होता। ये व्यक्ति उस व्यक्ति पर भारी पड़ गया, ये पार्टी उस पार्टी पर भारी पड़ गई, ये समाज उस समाज पर भारी पड़ गई, ये देश उस देश पर भारी पड़ रहा है, ये तो दुनिया समझ लेती है। लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर बाहर से व्यक्ति अलग है और अंदर से सत्ता का संचालन कोई दूसरा कर रहा है। जो बाहर की ताकत आकर के अंदर बैठ गई है, वो ताकत तुम्हारे पर साम्राज्य कर रही और तुम उसके गुलाम बन गए। अब उसे तो हटाओ। बाहर का कोई आया उसको तो तुमने भगा दिया, और तुम्हारे अंदर जाकर के कोई बैठ गया, उसको कौन भगाएगा? कौन? वो दिखता तो है नहीं, दिखता होता तो उसको ही भगाते। दिखता नहीं है, लेकिन सत्ता तो उसी की चल रही है, और उसकी सत्ता में तुम्हारे अंदर का सत्य दबा हुआ है। उसकी सत्ता में तुम्हारे अंदर का सत्य दबा हुआ है। अब अंदर के सत्य को उद्घाटित करना है तो ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे अंदर आकर के राज्य कौन कर रहा है। विभाव भाव, राग देश,
क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह और मिथ्यात्व, हमारे अंदर की अज्ञानता, ये जो भाव हैं, इन विभाव भावों ने, ये हमारे स्वभाव भाव नहीं है, ये हमारे अपने भी नहीं है, लेकिन इन विभाव भावों ने आकर के हमारे पर राज्य स्थापित कर लिया और इन विभाव भावों से जो सेना तैयार हुई है ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की, उनने आकर के सत्ता को हथिया लिया और जो सम्राट था अब वो भिखारी बना घूम रहा है, भिखारी बना घूम रहा है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। लेकिन इससे भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमें अपनी ताकत मालूम नहीं तो मालूम नहीं, जब तक हमें अपना स्वभाव मालूम नहीं तो मालूम नहीं, और एक बार हमें अपना स्वभाव मालूम हो जाए और हम अपने आप में आ जाएं तो इन सबको भागने को रास्ता नहीं मिलता है। हाँ, भागना पड़ता है। क्यों? जो व्यक्ति सोता है उसकी शक्तियां भी सो जाती हैं, और जो व्यक्ति जागता है उसकी शक्तियां भी जाग जाती हैं। आप में सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन नींद आ जाए और आप सो जाओ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि निद्रा का प्रभाव आ गया। आप सो गए तो आपकी शक्तियां भी सुषुप्त हो गई। और अगर कोई आपको जगा दे, आप उठ जाओ, आपके ख्याल में आ जाए, फिर आप ढेर सारे काम कर सकते हो। हनुमान जी ही थे, लेकिन सो जाए तो सोए हुए हनुमान से कुछ नहीं होता था, और जब सोए हुए हनुमान से कुछ कराना है, जागो 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 हनुमान, जागो 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 हनुमान। रामायण सीरियल देखा होगा। अब समुद्र पार कराना है, लंका में जाकर के पता लगाना है, तो हनुमान को किसी ने कहा ये क्षमता तो इन्हीं में है, और ये अभी सोए हुए हैं, इनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, इनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। शक्ति का ज्ञान कब आएगा? जब ये जागेंगे। तो सब लोग मिलकर के, उनकी सेना वैना भालू बंदर, जागो 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 हनुमान जागो, और घंटों जगाया उनको, घंटों। जब उनको ख्याल आया हो, फिर उनका शरीर ऐसा होने लगा, और फिर जब उनने सुना ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा करना है, कौन करेगा? आप ही करेंगे। हाँ, उनने देखा हम कर सकते हैं। अब ताकत है, लेकिन सो जाए तो ताकत समाप्त, और जाग जाए तो ताकत। ऐसे सोए हुए हनुमान की तरह हम और आप भी हैं। जब तक अपने को अपनी चेतना का, अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, तो हम भी सोए हुए हनुमान की तरह ही हैं। और जिस समय हमारे को अपनी चेतना का भान हो जाए तो हम ही जागे हुए हनुमान की तरह हैं। हमारे गुरुवर आचार्य ने एक बार प्रवचन में एक कहानी सुनाई, छोटी सी थी कहानी। और ऐसा हुआ कि जंगल में शेर का छोटा सा बच्चा बिछड़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी मां किस तरफ निकल गई, उसकी रहने की गुफा कहाँ है, बिछड़ गया। अंधेरा होने को था, पानी आने का समय था, भागम भाग हो रही थी। उसी समय
कोई और दूसरा अपने जानवरों को भी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, उनके झुंड में वो भी हो गया, गांव में आ गया और वो कुम्हार के गधों के साथ में कुम्हार के घर आकर के रहने लगा। अब बचपन से आ गया, उसको अपनी प्रकृति तो कुछ मालूम नहीं थी, और कुम्हार के घर पर छोटे छोटे गधे के बच्चे भी थे, बड़े बड़े भी थे, उन सब के साथ उठने बैठने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा, खाने पानी को मिलने लगा। धीरे धीरे बड़ा भी होता गया, लेकिन स्वभाव उसका वही गधों के बच्चे के साथ गधों जैसा हो गया। अब रंग में, आकार में अंतर भले है, लेकिन स्वभाव में कोई अंतर नहीं, मिक्स हो गया। धीरे धीरे बड़ा भी हो गया, जंगल भी आने जाने लगा, घर में भी किसी को डर नहीं, किसी को भय नहीं, और वो भी रम गया। एक बार क्या हुआ, अब जंगल में ये सभी घूम रहे थे, चल रहे थे, आराम से यहां वहां विचरण कर रहे थे, और कहीं से शेर ने गर्जना कर दी। कहीं से शेर ने गर्जना कर दी तो गधों के बीच में इसका शेरत्व तो जाग गया। सुन करके उसने गर्जना की तो इसके अंदर ऐसा आया कि ऐसी गर्जना तो मैं भी कर सकता हूं। और जैसे ही इसने गर्जना की, सारे गधे कुमार उमार भागे, और वहां से उसने गर्जना की, इसने गर्जना की, इसने छलांग लगाई और इस शेरों के झुंड में पहुंच गया। मतलब ये है कि शेर की क्षमता रखने वाला भी बच्चा बिछुड़ करके गधा बन सकता है और गधों जैसा जीवन जी सकता है, लेकिन उसी गधे के लिए अगर कोई सिंह मिल जाए और दहाड़ कर दे, गर्जना कर दे, तो भले ही वो गधे के रूप में जीवन जी रहा है, लेकिन उसका शेरत्व जागने में देरी नहीं। हमारे गुरुजन, हमारे मुनिजन क्या करते हैं? गर्जना करते हैं, और उनकी गर्जना सुन करके सोए हुए ग्रस्त श्रावकों के मन में भी आता है कि ऐसी गर्जना तो मैं भी कर सकता हूं। गुरुवर आचार्य श्री ने ऐसी ही गर्जना कर करके शेरों को तैयार किया है। जिन मत, जिन दर्शन और जिन धर्म की प्रभावना के लिए इतनी बड़ी शिष्य संख्या, इतने सारे मुनिगण, इतनी सारी आरिकाएं, इतने सारे त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन, आचार्य ने किसी को पकड़ करके नहीं कहा, किसी को बुला करके नहीं कहा, किसी के घर जा करके नहीं कहा कि चलो, उनके पीछे लगते रहे। और जो उनके पीछे लगा, गुरुवर ने उनकी योग्यता को पहचान करके हर किसी को, हर पीछे लगने वाले को अपने आगे आगे किया, आगे आगे किया। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, मैं हूं ना, आप बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे झारखंड भी क्यों ना हो, और चाहे बिहार हो, संपूर्ण प्रदेशों में गुरुवर के विचारों के अनुयायी हैं, और बहुतायत प्रदेशों से मुनि और आरिका बने हुए हैं। झारखंड में एकमात्र इकलौते, क्या झारखंड में एकमात्र, ये नहीं देखना कि अकेले हैं, एक व्यक्ति भी
बहुत क्षमता रखता है। तो झारखंड को गौरवान्वित करने वाले आपके मुनिवर प्रमाण सागर जी, जिन्होंने झारखंड को पहचान दी। लेकिन ध्यान रखना, जब वो निकले तब झारखंड नहीं था, उस समय तो बिहार ही था। जब उन्होंने अपने बिहार से बिहार कर दिया तो उसके बाद में झारखंड बना, बहुत समय बाद झारखंड बना। आप सभी जिन भक्त हो, जिन धर्म के अनुयायी हो और इस मानव भाव को सार्थक करने में लगे हुए हो, जिन वाणी सुनने को मिल जाए, गुरुवाणी सुनने को मिल जाए, हमारे उपयोग में, हमारे परिणामों में स्थिरता आ जाए, अंदर से वो करंट अगर हमारे में उठ जाए, तो फिर हम ही शक्तिशाली हनुमान की तरह हैं और हम में भी सिद्ध परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है और इसी सिद्धांत को लेकर के जीतने वालों को जिन कहा गया है। किन्हें जिन कहा गया? जीतने वालों को। किसके लिए जीता? दूसरों को नहीं, संसार को नहीं, जमीन को नहीं, व्यक्तियों को नहीं। इनको जीतने का क्या मतलब है? इनको जीतने से हम राजा और सम्राट तो हो सकते हैं, वीर भी हो सकते हैं। इन सबको जीतने पर, दुनिया को जीतने पर कोई सम्राट और वीर तो हो सकता है, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। इन सबको जीतने पर कोई सम्राट और वीर तो हो सकता है इस धरती पर, ये सम्राट, ये वीर, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। महावीर बनने के लिए बाहर की जमीन को जीतना जरूरी नहीं है, बाहर की सत्ता को जीतना जरूरी नहीं है, बाहर के नागरिकों को जीतना जरूरी नहीं है, अपने को जीतना जरूरी है। अपने विभाव भावों को, अपने विकार भावों को, अपने इंद्रियों के विषयों को, अपने आत्म परिणामों को, अपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने की जरूरत है। और जो अपने अंदर के कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेता है, वो सम्राट और वीर तो होता ही होता है, सच्चे अर्थों में वो महावीर भी होता है। सच्चे अर्थों में वो महावीर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को जीत लिया। दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर कहीं ना कहीं जाकर के पुनः हार जाता है। दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर कहीं ना कहीं जाकर के खुद दुनिया के सामने हार जाता है। लेकिन जो अपने को जीत लेता है, वो फिर कभी किसी भी अवस्था में दुनिया के सामने हारा हुआ नहीं माना जाता है, बल्कि गले का हार उपहार उसी के लिए प्राप्त होता है। सम्राट सिकंदर ने दुनिया को जीता और वीर और